हेलो नमस्कार मैं समाचार में आपका स्वागत हूं। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आउटसोर्स अस्थायी और संविदा कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी। शासन को स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि इनका मिनिमम मानदेय बढ़ाया जाए और इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाए, क्योंकि अस्थायी कर्मचारियों ने भोपाल में एक बड़ा आंदोलन किया था जिसको लेकर शासन प्रशासन की नींद खुली है और अस्थायी कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा की जा रही है कि जल्द ही इनके लिए कोई सुरक्षित भविष्य के लिए नीति बनाई जाएगी शासन की ओर से और मिनिमम मानदेय दिया जाएगा। जो शासन का मिनिमम मानदेय है वो दिया जाएगा इन अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, और कम से कम 26,000 मानदेय की मांग की जा रही है। तो मैं इसके संबंध में आपको पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है अस्थायी कर्मचारियों को, कब तक इनका भविष्य सुरक्षित नियमितीकरण किया जाएगा और शासन का क्या कहना है इनकी मांग को लेकर। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना अपडेट पाने के लिए। आज जब प्रदर्शन आपने किया है उस वक्त के उसके बाद क्या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अधिकारी आपसे मिले हैं, कोई आश्वासन आपको मिला है? क्या आगे की रणनीति होगी आपकी? द्विवेदी जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूं। रमेश राठौर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? रमेश राठौर जी तक भी मेरी आवाज लग रहा है नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र मिश्रा जी, नहीं आ रही आवाज? जी आ रही है, मेरे को आ रही है। जितेंद्र जी, चलिए मैं आपसे सवाल लेता हूं। जितेंद्र जी, चूंकि अभी आपने कहा, क्या यह व्यवस्था अभी लागू हुई है कि मंत्रालय के कर्मचारी और बाकी कर्मचारी उसी पद पर हैं, उनके जो वेतन है वो उनमें विसंगति होती है, अलग अलग होते हैं, या ये पुरानी परंपरा चली आ रही है? देखिए, पुरानी परंपरा में 2 महीने 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा एक किस्त के बाद जब दूसरी केंद्र जारी करता था डीए की, उसके पहले राज्य सरकार डीए दे देती थी। आज डीए का तो छोड़ दीजिए, आप तनख्वाह नहीं मिल रही है उन कर्मचारियों को, ताकि ये किसी तरह से लड़ाई लड़ करके अपना हक मांगने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने देखा है कई बार कर्मचारियों पर भी लट्ठे चलाए गए हैं। ये सरकार ऐसा कर क्यों रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए अभिलाष जी, सरकार के पास ओवरड्राफ्ट की स्थिति बनने वाली है। सरकार को तनख्वाह 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर हो गया, और कौन सा वर्ग संतुष्ट है ये समझ में नहीं आ रहा। महंगाई को देखो आप, रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। नौकरी देने के नाम पर मध्य प्रदेश में कहीं कोई बात नहीं होती। आपने दैनिक वेतन भोगियों से बात की थी, सुप्रीम कोर्ट आपको लगातार निर्देशित कर रहा है कि जो 10 साल से ऊपर होगा उन्हें नियमित किया जाए। ठीक है जितेंद्र जी, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, ये समझ में नहीं आ रहा अभिलाष जी। ठीक है। अजय धवले जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अभिलाष जी, टेक्निकल डिफिकल्टी थी। जी आज माफी चाहते थे। अजय जी प्लीज जवाब दीजिए। जी देखिए, एमपी द्विवेदी जी बैठे हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से हमारे राठौर जी बैठे हैं, दोनों की बातों का मैं उत्तर देना चाहूंगा, लेकिन जो मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जितेंद्र जी ने बात की उसका पॉलिटिकल उत्तर भी देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक शासकीय सेवक, पेंशन और उनके परिवारों के कल्याण के लिए और उनके सम्मान के लिए, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है। चाहे केंद्र के समान डियरनेस अलाउंस की बात कीजिए, 58% के समान अभी मध्य प्रदेश में डियरनेस अलाउंस है, उसको 6 समान किस्तों में एरियर के माध्यम से देने का भी मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। अब विषय जो आज की डिबेट में 2 प्रमुख विषय निकले कि लिपिकीय वर्ग में भेदभाव क्यों है, और दूसरा सीपीसीटी का। तो सीपीसीटी के विषय में जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड सर्टिफिकेशन का टेस्ट होता है, वो डिजिटल गवर्नेंस को और ई ऑफिस प्रणाली को न्यूनतम कार्यकुशलता के साथ में सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। अब उसमें जिन अनुकंपा नियुक्त के कर्मचारियों की समयावधि में सीपीसीटी उत्तीर्ण नहीं कर पाते, उन्हें सेवा से पृथक करने के बजाय किस प्रकार से एक वैकल्पिक क्लास 4 की जो श्रेणियां हैं या पदों पर समायोजित करने की सरकार की मंशा, और उस प्रकार से अकोमोडेट करने के लिए काम भी हो रहा है। दूसरा जो विषय आया अजय धवले जी, आप कह रहे हैं काम हो रहा है और ये कह रहे हैं आपने नौकरी से निकाल दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं निकाला। देखिए, ये अभी कर्मचारी संघ के लोग यहां बैठे हैं, निश्चित रूप से वो इस बात को स्पष्टता के साथ में बताएंगे कि सरकार ने नौकरी से नहीं निकाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन कामों के लिए सीपीसीटी की आवश्यकता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को आप दरकिनार नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो लिपि के वर्ग का विषय था कि जो लिपि के कर्मचारी विधि विधायी और राजभवन के लिपि के पदों की कार्य प्रकृति, उनकी जो जॉब प्रोफाइल होती है, उनके जो भर्ती के नियम होते हैं, रिक्रूटमेंट के जो रूल्स होते हैं, वो मैदानी या विभागाध्यक्ष जो कार्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो एंड फील्ड स्टाफ के लिपिकों से भिन्न होते हैं। तो
कई बार ये व्यवस्थाएं आई हैं कि किस प्रकार से इसको तर्कसंगत बनाया जाए। अभी मेरे मित्र जितेंद्र जी ने कहा था कि टीईटी सरकार लागू कर रही है। टीईटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ऑनरेबल एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का हिस्सा है। सरकार ने शिक्षकों की ओर से महापक्ष भी रखा था, लेकिन प्रत्येक वर्ग को आप राजनीति से जोड़ देंगे, प्रत्येक विषय को आप राजनीति से जोड़ देंगे। जितेंद्र जी, ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं होने जा रहा। कर्मचारियों के हितों में अभी आप पदोन्नति का विषय ले लीजिए। सेम पदोन्नति का विषय वर्षों से प्रलंबित था, इतने सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, सब जुडाइस मैटर थे, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जटिलताओं का समाधान निकाला। किस प्रकार से हमें प्रैक्टिकल कंक्लूजन पे जाए। मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए अलग वेतन और बाकी प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अलग क्यों? पद एक है। जितेंद्र जी, जॉब प्रोफाइल के माध्यम से, जॉब प्रोफाइल और जो रिक्रूटमेंट के रूल्स होते थे उसमें, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये जो विसंगतियां थी उसको किस प्रकार से दूर कर सके, इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। लेकिन सरकार और कर्मचारियों के बीच में संवाद का विषय होना चाहिए। ठीक है अजय जी, ठीक है। मैं जल्दी से आ जाता हूं अब वापस। एमपी द्विवेदी जी, समय चूंकि कम है, तकनीकी समस्या की वजह से आज समय कम दे पा रहा हूं। बहुत संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगा चारों मेहमानों से। द्विवेदी जी, जरा मुझे ये बताइए, क्या आपकी कर्मचारी नेताओं की सरकार के प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से कोई मुलाकात हुई है? क्या रास्ता निकल रहा है? द्विवेदी जी तक लगता है मेरी आवाज अभी भी नहीं पहुंच रही। द्विवेदी जी, आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। द्विवेदी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है। रमेश राठौर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं? रमेश राठौर जी तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है, माफी चाहूंगा। आज बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जल्दी से जितेंद्र मिश्रा से मैं एक सवाल लेता हूं। जितेंद्र मिश्रा जी, क्या चुनाव आते आते इस तरह से जो होता है कि कर्मचारी ये संगठन अपनी मांगों को लेकर के लामबंद होते हैं, ये वो वाला आक्रोश है या ये दूसरी वजह से है क्योंकि बहुत सारी जायज मांगे अटक रही हैं? अभी देखिए, अजय धवले जी ने कहा कि ये दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि सेवा शर्तें ऐसी हैं, अब उन्हें ठीक किया जाएगा धीरे धीरे करके। देखिए अभिलाष जी, अगर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करती तो 22 और 23 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी भी कह रही सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। कोर्ट के निर्देश आने के बाद भी अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार जानबूझकर इन कर्मचारियों को परेशान कर रही। अभी अजय धवले जी ने कहा कि जो बड़ा हुआ वेतनमान है उसको प्रतिबद्ध है सरकार देने के लिए। 22 साल हो गए, आपसे जब भी सवाल करो आप कहते हो कि इस निर्णय सहानुभूति पूर्वक करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 1 जुलाई 2025 से उनका डीए रुका हुआ है, समान किस्तों में देने की बात की थी, आप कह रहे प्रतिबद्ध है। तो क्या 50 साल सरकार में बैठा ले आपको जब इनकी कर्मचारियों की मांगे पूरी कर पाएंगे आप? ठीक है, चलिए अजय धवले जी, मैं ये देखिए, ये सवाल बहुत जायज है कि अगर आप एक एक विभाग भी लेते तो भी 20 सालों में आप इनकी जो जायज मांगे हैं, पुरानी मांगे हैं, वो खत्म कर देते। पर यह कहा जा रहा है कि इतने लंबे वक्त के बाद भी अभी भी कर्मचारी लगभग हर विभाग से जो है वो मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। नहीं अभिलाष जी, मुझे लगता है पूरे विषय को इन टोटलिटी लेना चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा कि पॉलिटिक्स करेंगे तो आप विषय को भूल जाएंगे। देखिए, उच्च न्यायालय और वेतन आयोग पे कमीशन की अनुशंसा के अनुसार समान कार्य समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत तब लागू होता था जब पदों में कैडर स्ट्रक्चरिंग और पात्रता के मानदंड सेम हो। उसके बावजूद सरकार ने मैदानी लिपिकों के करियर एडवांसमेंट का देकर समयमान वेतनमान की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति बैठाई थी। उस कमेटी के अपने रिपोर्ट्स आ गए। तो सरकार किस प्रकार से इसमें एक बीच का मार्ग निकाले, क्योंकि मैक्सिमम मैटर्स में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऑनरेबल कोर्ट चले गए, फिर प्रकरण सब जुडाइज हो गए, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ गया, लेकिन सरकार को उसका दोषी माना गया। सरकार ने जब डियरनेस अलाउंस की बात आई, मध्य प्रदेश सरकार देश में पहली सरकार रही है जिसने केंद्र के समान डियरनेस अलाउंस लागू किया, डियरनेस अलाउंस को समान किस्तों में बांटने का काम किया। लेकिन आप अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी की बातें सुनिए कि किस प्रकार से राजनीतिक रूप से करते। मध्य प्रदेश में यदि कर्मचारियों के हितों का विषय रहता तो जो प्रलंबित विषय मैंने भी कहा कि इसका सीधी भर्ती के स्टाइपेंड का विषय ले लीजिए, ये नियम नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रोबेशन की अवधि को किस प्रकार से प्रशासनिक मूल्यांकन की दृष्टि से लाया गया था, इसके लिए भी ऑनरेबल जुडिशियल कोर्ट की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए ऐसे विषयों को खींचा जाए या उसके ऊपर राजनीति की जाए तो सरकार का भी अपना पक्ष होता है। ठीक है द्विवेदी जी, भी सुना जाना चाहिए। ठीक है द्विवेदी जी, जल्दी से बताइए, सरकार से क्या बात हुई है, अधिकारियों से क्या बात हुई है, प्रशासन से क्या बात हुई है? आज हम लोग प्रदर्शन के उपरांत ज्ञापन दिलवाने गए थे। ज्ञापन देने के हम लोग ज्ञापन दे के चले आए और किसी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई। हमारी जो दो मांगे हैं, एक मांग के बारे में तो हम बता चुके, सीपीसीटी के मामले में कि नौकरी से निकाला जा रहा है,
मेरा सरकार को ना एक मिनट द्विवेदी जी, ये अजय धवले जी कह रहे हैं के माध्यम से द्विवेदी जी, अजय धवले जी कह रहे हैं एक भी कर्मचारी को नहीं निकाला है सीपीसीटी के लिए, अनुकंपा नियुक्ति वाले व्यक्ति को। आप कह रहे हैं निकाला जा रहा है, सच्चाई क्या है? नहीं, वस्तुस्थिति हम कर्मचारी संगठन वाले हैं, हम कोई पार्टी वाले नहीं हैं कि हम कोई आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। आप इतना तो विश्वास रखिए कि हम जो बात बोल रहे हैं हमारी बात एथेंटिक है। हम यहाँ न्यूज चैनल में आके कोई गलत बात नहीं कर सकते जी। एक दो आदमी बात नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, सैकड़ों। धवले जी, और हम ये शासन से ये मांग करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। एक मिनट रुकिएगा, धवले जी ने चूंकि इस आरोप का ही खंडन कर दिया था तो जरा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। नहीं, मैम इनको पूछिए, जिन लोगों का सीपीसीटी का अंडरटेकिंग था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड करियर एडवांसमेंट के लिए जिन लोगों ने सीपीसीटी दिया था, यदि उन लोगों ने उसमें कंप्लीटली नहीं किया तो सरकार की ओर से जो हम कहेंगे कि ऑफिस प्रणाली के लिए वो भी जानते थे कि न्यूनतम कार्यकुशलता सुनिश्चित करने ना एक मिनट, अब आप दूसरी बात कर रहे हैं। अब आप नहीं निकाला गया। अजय धवले, आपने पुराने बयान में कहा किसी को नहीं निकाला गया, सामने कर्मचारी संगठन के नेता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को निकाला गया। पूछिए कि क्या वैकल्पिक रूप से क्लास 4 में या पदों पर समायोजित करने के निर्देश नहीं दिए गए हैं? आपने नौकरी से निकाला या नहीं, पहले ये बताइए। नहीं, देखिए, जिन लोगों ने अंडरटेकिंग दी थी, ये एक आंकड़ा रखना पड़ेगा। यहाँ पे कर्मचारी संघ के लोग भी बैठे हैं, वो भी वस्तुस्थिति रखेंगे कि कितने लोगों को निकाला। नहीं निकाला है या नहीं, एक को भी निकाला है तो निकाला है नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें सीपीसीटी का अभिलाष जी एक ब्लैंकेट आरोप लगाने से नहीं होगा। नहीं सर, तो आपने तो खंडन साहब, आपने पल्ला झाड़ दिया कि हमने किसी को निकाला ही नहीं। मैं खंडन कर रहा हूं कि सिर्फ सीपीसीटी का आधार पर किसी को नहीं निकाला। ठीक है, चलिए अब आपने अपनी बात दोबारा रख दी। द्विवेदी जी देखिए कह रहे हैं सीपीसीटी के आधार पर किसी को नहीं निकाला, और जिनको निकाला भी उनको दूसरा ऑप्शन दिया है कि आप चतुर्थ वर्ग में जाकर के काम कर लीजिए, फोर्थ ग्रेड में। देखिए, सीपीसीटी कारण किसी को नहीं निकाला ऐसा नहीं है। सीपीसीटी के कारण सैकड़ों लोगों को निकाला गया है, और हम जिनको निकाला गया है उसकी मांग के लिए ही हम आंदोलन कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हमारा ये सुझाव है कि जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है उनको नौकरी में वापस लिया जाए, और यदि सीपीसीटी परीक्षा नहीं पास कर पाए हैं तो उनको समकक्ष का दूसरे पद में ले लिया जाए। समकक्ष पद में लेना संभव न हो पा रहा हो तो उनको एक पद पदावनति करके दे दिया जाए, लेकिन नौकरी में ले लिया जाए। ठीक, क्योंकि किसी व्यक्ति को अनुकंपा देने के बाद आज के प्रदर्शन में 2 ऐसी महिलाएं आई थी, एक रतलाम की, एक रीवा की। वो रोने लगी और रोते रोते बोल रही थी कि मेरे पतिदेव मर जाने के बाद हमको अनुकंपा दी गई, और मेरी अनुकंपा नियुक्ति छीनने के बाद मेरी माँ पेंशन पाती थी, माँ भी मर गई। मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, और मेरे पास खाने रहने कोई साधन नहीं है, और रो रही थी। तो ये ऐसा नहीं कि नहीं निकाला गया, निकाला गया है। ठीक है, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि जिन लोगों को निकाल दिया गया है उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। ठीक है, आपकी मांग बहुत जायज है, बेघर नहीं हूं। क्योंकि देखिए खुद अजय धवले जी बोल रहे हैं कि उनको हम वैकल्पिक व्यवस्था करके दे रहे हैं। जल्दी से, मैं बहुत कम समय बचा है, बिल्कुल छोटा सा कमेंट लूंगा रमेश राठौर जी आपसे। रमेश राठौर जी क्या कहेंगे कर्मचारियों के आक्रोश को लेकर? देखिए, कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शासन देखिए बहुत सारी समस्याएं जो है अधिकारियों के हाथ में नहीं है, कैबिनेट के हाथ में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए सभी कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर जिनकी जो मांग है उसका निराकरण करना चाहिए। इस समस्या का यही हल है। ठीक है, आज तकनीकी दिक्कतों की वजह से समय कम दिया आपको, लेकिन विषय बहुत महत्वपूर्ण था। अजय धवले जी, उम्मीद करेंगे कि आप एक बार इसे क्रॉस चेक कीजिए। जो डेटा और ये जो फिगर बताया जा रहा है सीपीसीटी की वजह से अगर कोई निकाला गया है तो उसको वैकल्पिक इंतजाम मिलना चाहिए। अनुकंपा का मतलब ही होता है कि नियमों को शिथिल करके पारिवारिक स्थिति को देखते हुए सहृदयता से सरकार उसे जवाब दे रही है। वो अनुकंपा कर रही है, वो हक नहीं दे रही उसको, वो उसके ऊपर अनुकंपा कर रही है। आप कहते हैं, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति भी हक है, तो आप थोड़ा उसको, जो स्पेशल केस है तो स्पेशल तरह से ट्रीट कर लीजिए, या कोई बीच का रास्ता निकाल दीजिए। द्विवेदी जी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो उन परिवारों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो दूसरे परिवार, जो जिनके लोग अपने चले गए सरकारी नौकरी में रहते हुए और उनके परिजन अब दर दर भटक रहे हैं। वो बहुत जायज मांग है। बाकी कर्मचारियों के मैटर को सरकार बहुत नजदीकी से देख रही है, कुछ के सॉल्यूशन निकले हैं। आज आपने सर्वेयर्स की बातों को माना है, बहुत अच्छी बात है। वो न्यूज़ 24 और सरकार का धन्यवाद दे रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप मसलों को सुलझाइए और प्रदेश के कर्मचारियों को खुशहाल बनाइए। बहुत शुक्रिया।